हेलो बच्चों, मैं आज क्लास 11 की हिंदी की बुक लेकर आई हूँ। हम आज कविता पढ़ेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ। तो कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा कवि परिचय पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कवि परिचय से भी बहुत सारे MCQ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार। तो आप लोग इस पर भी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इससे भी, कवि परिचय से। तो चलिए हम कवि परिचय की तरफ चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ। कवि परिचय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1950 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो हमको MCQ में इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें एक ऑप्शन रहेगा जो करेक्ट आंसर है हमारा वो, तो हमें करेक्ट आंसर में टिक करना है। इस तरह से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप लोग पूरे हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इनके पिता गोपाल चंद्र बड़े काव्य रसिक व्यक्ति थे। इसमें भी एक प्रश्न बन सकता है। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भारतेंदु के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और वहाँ समाज की स्थिति और रीति नीतियों को गहराई से देखा। तो यहाँ बोला गया है कि कवि परिचय में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है कि उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, जिससे वे देश और विदेश सब जगह की यात्रा आसानी से कर लिया करते थे। और उन्हें बहुत सारे भाषाओं का भी ज्ञान था, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला। आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और वहाँ समाज की स्थिति और रीति नीतियों को गहराई से देखा। भारतीय नवजागरण की मशाल थामने वाले भारतेंदु ने अपनी रचनाओं के जरिए गरीबी, गुलामी और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तो इन्हें भारतीय नवजागरण का कवि भी कहा जाता है, नए युग का कवि। और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अच्छे से कविताएं की हैं, जैसे कि गरीबी, गुलामी और शोषण। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है। सिर्फ 35 वर्ष की उम्र पाने वाले भारतेंदु की अनेक विद्याओं पर पकड़ थी। वे एक गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। तो इस तरह से इसमें भी प्रश्न आ सकते हैं। उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु ने सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली, जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों की रचना प्रकाशित होती थी। तो ये भी VVIP प्रश्न है, इसे भी अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाटकों की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से कवि के द्वारा हुई। तो हमें लिखना पड़ेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आगे है। नाटक भारतेंदु के समय से पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन बाकायदा तौर पर खड़ी बोली में नाटक लिखकर भारतेंदु ने हिंदी नाटकों को नया आयाम दिया। तो इनकी बोली खड़ी थी। इन्होंने अपनी कविता में, गद्य में खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। आगे है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी की मुकरियाँ लोक जीवन में खूब प्रचलित हुई। मुकरी एक बहुविकल्पी शब्द है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक कुशलता की परीक्षा भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी मुकरियों में मनोरंजन तो करते ही थे, अपने समय में अंग्रेजों की नक्सली सोच पर भी प्रहार करते थे। शरीर के अस्वस्थ होने पर दुश्चिंताओं के कारण मात्र 35 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया। तो बच्चों, ये है कवि परिचय, और इसमें से प्रत्येक लाइन से संभवतः प्रश्न बनते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही रहेगा। तो पिछले साल की बात की जाए तो इसमें से 2 प्रश्न आते थे,
आए थे और 2 प्रश्न आ सकते हैं इसमें से। तो आप लोग पूरा ये कवि परिचय अच्छे से पढ़िए और मेरे द्वारा बताए गए सभी लाइन से जो प्रश्न निकलते हैं उसको अच्छे से पढ़िए और सॉल्व कीजिए और याद रखिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सको। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कविता। तब तक अभी तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।